हेलो गाइस, वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल एंड की हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में मतलब ये क्लास 12 क्लास की वीडियो होने वाली है। किसकी? अकाउंटेंसी की, जो हमारी थर्ड बुक है एनालाइजिंग वाली। उसका जो चैप्टर नंबर थर्ड है अकाउंटिंग रेशियो, उसके आज हम जो फॉर्मूला है विथ शॉर्टकट ट्रिक के साथ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये मैं अपने हाथों से करवाऊंगी, ठीक है। लिखा हुआ नहीं दिखाऊंगी, लिखा हुआ भी दिखाऊंगी बट मेरे हाथों से आपको दिखाऊंगी। किसका? लिक्विडिटी रेशियो का और सिर्फ सॉल्वेंसी, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं, इसमें 5 है, इसमें आई थिंक 2 है, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स मैं दिखाऊंगी। और बाकी जो अदर हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उनके लिए भी आगे आपकी वीडियो आती रहेगी। तो वीडियो को ख़त्म करने से मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू। तो हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अकाउंटिंग, इसको थोड़ा इधर करूँ, ठीक है, रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में जो रेशियो है, हमारे 2 टाइप्स के जो रेशियो हैं, कौन कौन से? पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम इन दोनों के क्या करने वाले हैं? फॉर्मूले करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे 2 रेशियोज मतलब 2 फॉर्मूलेज आते हैं, जो कि है पहला है हमारा करंट रेशियो, जिसका हम फॉर्मूला देखेंगे, एंड क्विक रेशियो, जिसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे। और सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे 5 तरीके के रेशियोज आते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमारा आएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज। सेकंड है टोटल एसेट्स टू टोटल डेब्ट। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड हमारा फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड हमारा जो फिफ्थ है दोस्तों, वो है हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। अरे भाई, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि हमारा जो रेशियो, हम 2 तरीके के रेशियो करने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 2 रेशियो में पढ़ना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में 5 रेशियो पढ़ने हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियोज, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। तो फॉर्मूलाज पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, बैलेंस शीट। जैसे कि अगर मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाऊँ तो क्लास 11th में हम ऐसी वाली बैलेंस शीट पढ़ते थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सारा एसेट आता था और यहाँ पर हमारा लायबिलिटी आता था। हमें आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, वो क्या समझनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में हेडिंग एंड सब हेड पढ़ा होगा, तो एसेट साइड हमारा क्या आता है? नॉन करंट एसिड्स आते हैं प्लस करंट एसिड्स आते हैं। ये हमारे एसिड साइड आते हैं, जो हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था। इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी टोटल एसिड्स, ठीक है। और हमने लायबिलिटी साइड पढ़ा था, क्या क्या था वो लायबिलिटी साइड? एक तो हमने पढ़ा था शेयर होल्डर फंड,
शेयर होल्डर फंड पढ़ा था। अब शेयर होल्डर फंड दो तरीके से मिलके बनता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखो फिर हमारा और आता है नॉन करेंट, पहला है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये इन दोनों को मिलाकर हमारा बनेगा टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट कौन सा डेप्ट? जो हमने बाहर से पैसा लिया है, टोटल डेप्ट। ठीक है, कौन कौन सा? नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़ को मिलाकर बनेगा टोटल डेप्ट। और शेयर होल्डर फंड एंड इन इसको और इसको मिलाकर बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉय, इन तीनों इसको मिलाकर बनेगा। ठीक है ना, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। एक बार ढंग से मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, एसेट्स में हमारा आएगा शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट हमारे लाइबिलिटी साइड में आएगा शेयर होल्डर फंड एंड फिर यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड आएगा नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। देखो टोटल एसेट कैसे बनेगा? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। टोटल लाइबिलिटी कैसे बनेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस सब का क्या बन जाएगा? टोटल लाइबिलिटी। तो एक बार बस आप उस बैलेंस शीट को एक बार याद कर लेना, हो जाएगा। अब हम एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख रहे हैं, और जो फॉर्मूले की लिस्ट है वो मैं लास्ट में दूंगी, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है ना, तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा है, याद करना पड़ेगा। करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्विक रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों में हमारा सेम ही है, इसमें भी और इसमें भी, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बस। और एक और चीज़ हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, किसका? वर्किंग कैपिटल। उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है ना, और वर्किंग कैपिटल से अगर हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो इन दोनों में से हम कुछ भी निकाल सकते हैं ईजिली, बस ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब बाकी हम सारे ये यहाँ पर से जितने ही फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले को देखते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, ये फॉर्मूले तो हमारे इसके हो गए। अब इसके फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसके नाम से ही बनेगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। देखो डेप्ट कौन सा? ये वाला टोटल डेप्ट। ठीक है, और इक्विटी कौन सा? ये हम शेयर होल्डर फंड को बेसिकली इक्विटी भी कहते हैं, ये हमें पता है, सेकंड बुक में हमने पढ़ा है। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड, टोटल एसेट्स एंड डेप्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला वो इससे बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। यही चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया। डेप्ट ये वाला, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटी को मिलाएंगे तो हमारा टोटल डेप्ट मिल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया टोटल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स। आप इन दोनों को प्लस करोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे आपका आराम से आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला होता है इट्स टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कौन? इक्विटी। ठीक है, टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा मैंने बताया आपको, दोनों को प्लस करोगे टोटल एसेट बन जाएगा। और शेयर होल्डर फंड मैंने आपको बताया
ये इन दोनों के प्लस करोगे ये बन जाएगा। वरना तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको क्या दे रखा है, टोटल लायबिलिटी दे रखा है, टोटल लायबिलिटीज़ में से आप टोटल डेब्ट को माइनस करोगे तो इमीडिएटली आप यहाँ पहुँच जाओगे। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर बोल रहे हैं तो। फोर्थ है हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, है ना। इससे ऊपर एक और है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक प्रॉपर हमारा फॉर्मेट होता है तो उसे करना पड़ता है ये मैं, ठीक है ना। लास्ट हमारा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय, मैं आपको बताऊंगी भी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, जो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो जो इसके नाम से बनता है, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय से हमारा ये बन जाएगा हमेशा याद। अब ये देखो डेब्ट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया डेब्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी को माइनस प्लस करोगे तो हमारा डेब्ट बन जाएगा। कौन सा डेब्ट है ये आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है। लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि सिर्फ में ये वाला डेब्ट चाहिए, जहाँ जहाँ डेब्ट है मतलब वहाँ सिर्फ नॉन करेंट डेब्ट चाहिए। और नॉन करेंट डेब्ट कैसे निकलेगा, टोटल डेब्ट में से आप ये माइनस करोगे तो नॉन करेंट डेब्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉय किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था ये रहा कैपिटल एम्प्लॉय, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉय कैसे बन के मिलता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट डेब्ट, ठीक है ना। नॉन करेंट डेब्ट प्लस कैपिटल एम्प्लॉय को आपस में जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आप फॉर्मूला देख लो, ठीक है। तो ये हमने क्या 1 2 3 4 5 ये जो 5 फॉर्मूलेज हैं आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो इसके फॉर्मूले हैं। और जो ये जो 2 हैं मतलब ये जो 2 हैं इसके ये 2 फॉर्मूले हैं, और ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो आपको याद करना पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि हर जगह ज़रूरत आने वाला है। तो ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, 1 मिनट में आपको दूसरे पेज में अच्छे से दिखाती हूँ। देखो हमारे ये इतने सारे क्या होते हैं, ये हमें ये सारे रेशियोज़ पढ़ने हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सारे इनके मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं। देखो लिक्विडिटी रेशियो मतलब शॉर्ट टर्म, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो करंट रेशियो और हमें क्विक रेशियो इसमें पढ़ना है, ये 2 रेशियोज़, ठीक है। और करंट रेशियोज़ का फॉर्मूला आप देखो, ये है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और ये एक नोट करने वाली चीज़ें हैं कि इसमें लीज टूल्स स्पेयर पार्ट इसमें नहीं आते हैं, डोंट कैलकुलेट, ठीक है। और उसके फॉर्मूले हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये भी देख लेना। फिर हमें देखना है लिक्विडिटी रेशियो, कि कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो